गुड मॉर्निंग बच्चों। नंबर सिस्टम के अंदर अपन पिछले 3 क्लासों के अंदर बेसिक बातों के साथ साथ कुछ क्वेश्चन डिजिटल से रिलेटेड अपन ने कल किए थे। आज अपने पास में क्वेश्चन है उसी से टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन की बात करेंगे आज। क्वेश्चन की बात अपन ने पहले भी करी थी, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। पावर नोटेशन का कल लास्ट में अपन ने क्वेश्चन कर रहे थे, उसके अंदर ही है 2 की पावर 17 या 7 की पावर 201 एनी ऑफ नंबर। यूनिट प्लेस निकालना है आपको, इकाई का अंक। ठीक है, पावर नोटेशन में इकाई का अंक। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई के केस में एक बार इसको यहां पर रोक करके 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू 75 इंटू 76 यूनिट प्लेस क्या आएगा पता है क्या? शायद ये तो सबको आता होगा। यूनिट प्लेस 2 तिया 6, 6 चौक 24 का 4, 4 पंजे 20 का 0, 0 गुणा 6 0। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? नहीं हुई, कई बच्चों को नहीं हुई, कोई बात नहीं है। अगर इकाई का अंक पूछता है, यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक अगर आपसे पूछ रहा है, नहीं कल नहीं पढ़ाया मैंने, कल पढ़ाया था कि भाग देने पर शेष क्या बचता है। ये पावर नोटेशन वाला ही केस चल रहा है। यूनिट प्लेस यहां से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसको मैंने अवॉइड किया क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन, फिर मैंने लिया इसको वापस, है ना, ले लिया इसको मैंने। नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है, कंटिन्यू नंबर सिस्टम में ही चल रहे हैं अपन। अब आप बात चल रही थी कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के टाइप्स, तो उसके अंदर अपन ने कल पढ़े थे भाजकता, भाग देने पर शेष क्या बचेगा। शीट के क्वेश्चन लूं? अच्छा ये क्वेश्चन नहीं लूं? अच्छा अच्छा, 1 मिनट भाई। भाई मैंने शीट के अकॉर्डिंग तो चला नहीं, मैं क्या लेके चल रहा हूँ नंबर सिस्टम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मैंने सबको लेके चल रहा हूँ, है ना। अच्छा, अब इस शीट के अंदर 4 नंबर क्वेश्चन है। 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित करें, 8 से, तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। कल अपन ने बात करी थी अगर 9 की पावर 6 और 8 से भाग करना है तो इसमें क्या होना चाहिए था? 8 होना चाहिए। इसको 8 में कन्वर्ट करते हैं। 8 प्लस 1 की पावर 6 माइनस 11, ठीक है। भाग करना था 8 से, 8 को तो उठा दो, प्लस 1 की घात 6 माइनस 11। क्या शेष बचने वाला है यहां पर? क्या बचने वाला है भाई? -10। ये बात क्लियर है? -10 सबको? -10 कैसे आ रहा है? ये प्लस का 1 -11 मतलब -10। -10 माइनस की संख्या हो गई, माइनस का तो रिमाइंडर हो नहीं सकता। आपसे कहा था कि अगर माइनस में रिमाइंडर बचे तो जो भी आपका भाजक था वो प्लस कर लो। प्लस किया 8 माइनस का 2, अभी भी दिक्कत आ रही है, माइनस का आ रहा है, फिर 8 प्लस कर लो, प्लस का 6, आंसर 6। बताएं। हाँ, अगर माइनस में जब तक है तो भाजक को प्लस करते जाओ, प्लस में लाना है रिमाइंडर को। क्या बात क्लियर हो गई क्या भाई? क्वेश्चन तो कितने बना लो इस तरह के, क्वेश्चन को तो एंड ही नहीं है ना, तो वहां पर आपको समस्या नहीं आएगी। और कोई क्वेश्चन जो भी आपने किया और लेकिन आपसे नहीं हुआ हो, हटा दो इसको। अच्छा, क्वेश्चन अगला है 49 की पावर 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है?
ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में 50, 51, 29 और 8 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? अब ये थोड़ा सा भी टॉपिक में अगर आगे चलते ना तो मिलता ये भी 49 की पावर 15, 1 की पावर 15, 1 की पावर कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी लगा सकते हैं। अगर पावर विषम संख्या है, विषम संख्या, तो यहां पे माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो आधार में। 49 माइनस 1 48, ठीक है। 48 किससे भाग हो रहा है? आंसर 8। आ रही बात समझ में? अगर यहां पे आपके पास में सम संख्या होती 49 की पावर 16 माइनस 1 की पावर नथिंग, कुछ नहीं है, तो 1 की पावर कुछ भी लगा सकते हो। 16 लगा लिया मैंने, आसान है कि भाई बराबर पावर लगा ली। 49 प्लस 1 से भी पूर्णता भाज्य है ये, 49 माइनस 1 से भी पूर्णता भाज्य है ये, और उनके प्रोडक्ट से भी भाग है, और जिस जिसके पार्ट में दोनों आते हैं सबसे भाग हो रहा है। मतलब ये 50 से भाग हो जाएगा, 48 से भाग हो जाएगा, 8 से, 16 से, 32 से। 48 गुणा 50 जितना बन रहा है उसके सभी गुणनखंड से ये पूर्णता भाज्य है। मतलब 48 गुणा 5 240, 2400, 2400 से 2400 जितने भी गुणनखंड है, जितने गुणन 2 4 6 8 10 100 सबसे पूर्णता भाज्य है। अरे 2400 जिस जिसके पाड़े में आता है सबसे भाग हो जाएगा ये। अब लॉजिक क्या कहते हैं? लॉजिक ये कहते हैं कि अगर आपके पास में यहां पर पावर जो भी है, देखिए लॉजिक की बात पहले करता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप करना चाह रहे हैं तो लॉजिक आपको आने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणनखंड क्या होते हैं इसके? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर पावर सम संख्या है बीच में माइनस है, पावर सम संख्या है बीच में माइनस है, पावर सम संख्या बीच में माइनस है, तो प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे और साथ में गुणा रहेगा। क्या बात समझ आ गई? क्या वाली पावर सम संख्या है बीच में माइनस है तो सब कुछ आ जाएगा माइनस और प्लस बेस के अंदर, पावर को छोड़ो। अगर पावर सम संख्या है लेकिन बीच में प्लस है, नोट प्रिडिक्टेड, आपके पास में क्वेश्चन को सॉल्व करके जो कंडीशन बनेगी उसके आधार पर बेस रहेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा 17 की पावर 16 प्लस 6 की पावर 16, ये किससे पूर्णता विभाजित होगा? हम आसानी से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, डिसाइड नहीं कर सकते। मैंने बोला 23 से भाग नहीं होगा ये, ठीक है। अगर पावर इवन है क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट नहीं होगा, और होगा ना तो फिर छोटा सा कोई क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। अगेन a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, क्या गुणनखंड होते हैं इसके? इसके गुणनखंड होते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन a माइनस बी ये रहा आंसर। अगर पावर विषम संख्या है तो आधार को माइनस कर दो, जो भी आपके आधार का माइनस आएगा वो और उसके गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित होगा। 48 और 48 से गुणनखंड क्या? 48 गुणनखंड 2 4 6 8 12 16 24 और 48, जिस जिसके पार्ट में 24 आता है, ठीक है। यहां पे ऑप्शन में 8 था,
8 से उत्तर, 8 उत्तर आ गया। 12 होता तो 12 उत्तर हो जाता। सबसे बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना है। अगर यहां पर आपके पास में 8 के बजाय 16 होता और 32 होता, सॉरी 16 होता 24 होता, तो 16 को सिलेक्ट नहीं करते भाई, 32 को सिलेक्ट, 24 को सिलेक्ट करते। 24 को, बड़े से बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना है, बड़ी से बड़ी। अगर आपके पास में यहां पर विषम पावर है और बीच में प्लस है, विषम पावर है और बीच में प्लस है, तो उस केस में गुणनखंड होते हैं हमारे पास में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस केस में आपका आंसर होगा a प्लस बी, ए प्लस बी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास में है 2 की पावर 33 और प्लस 1, तो आंसर बिल्कुल छोटा सा आंसर 3, 2 प्लस 1। 32 की पावर 33 प्लस 1 होता तो 33 और 11, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल सामने ही है यार, खाली करता हूं तो बोलता नहीं रुको सर अभी। देख ये चीज तो नोट करनी है, इसलिए मैंने बताया नहीं है। और ये एग्जाम्पल है, अगर 32 की घात 33 प्लस 1 है तो आधार का सम a प्लस बी, 32 और 1 33, 33 से पूर्णतः विभाजित होगा ये, ठीक है। दो की घात 96, दो की घात 96 माइनस 1, ऑप्शन है इसके लिए किससे पूर्णतः विभाजित होगा? 2 की घात 33 प्लस 1, 2 की घात 32 प्लस 1, 2 की घात 33 प्लस 1, 2 की घात 32 माइनस 1 और 2 की घात 32। अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, माइनस यहां पर है ना। दो की घात 33 माइनस 1 और ये 2 की घात 32 माइनस 1, 2 की घात 32 ओनली, किससे पूर्णतः विभाजित है ये? भाई इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 32 की घात 3 माइनस 1। चेक कर लो, 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 या 96, क्या बात समझ आ रही सबको ये? और पावर 3 विषम पावर आ गई, मतलब 2 की घात 32 माइनस 1 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर हुई क्या सबको? हाँ ये वाला, अच्छा वो शीट का क्वेश्चन था। 49 की घात क्वेश्चन था बुकलेट में से 15 माइनस 1, हाँ कितना हो सकता है? 48 ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में दे रखा था 50, 51, 29 और 8। 48 होता तो 48 भी उत्तर होता। मैंने बोला है बड़ा से बड़ा उत्तर सिलेक्ट करना है। 8, 16, 24 और 48, 48 भी इसका आंसर होता अगर ऑप्शन में दिया हुआ होता तो, ठीक है। अगर घात विषम संख्या है, घात विषम संख्या है तो आधार के अंदर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस,
अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लेकिन अगर घात सम संख्या है तो प्लस के केस में हम डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर पाएंगे, माइनस के केस में प्लस भी उत्तर हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों का गुणा भी उत्तर हो सकता है। ठीक है क्या? तो इसका आंसर 2 की घात 32 - 1। क्या बेटा? ये वाला सॉल्व करूं? बेटा इसके ऑप्शन में, अच्छा 3 के मल्टीपल में ये 96 से, ठीक है मल्टीपल में अगर इसको चेंज करता मैं, तो जो आप कहना चाह रहे हो, दो की घात 3 से भाग करेंगे तो 32 और पावर 3, नहीं 32 तो अपने करा ही है, ये तो करा ही है ना बेटा, ये देख 32 की घात 3। नहीं ऑप्शन ए करना तो 33 की या 399 होता तो होता है तो ए क्यू और बी क्यू में ही करा है बेटा मैंने। मेरी बात नहीं सुन रही, ये तो ऑप्शन है, इसके आंसर के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। अच्छा इसको ही सोल्व करें केवल, अच्छा ये कहना चाह रहे हो क्या? मैं देखा इसके आंसर में ये क्यों नहीं आ रहा। 2 की घात 33 + 1 किससे पूर्णतः भाज्य होगा, ये पूछना चाह रही है ना? तो यहां पर ये हो सकता है 2 + 1 3, आइदर 2 की घात 3 की घात 11 + 1, डिपेंड ऑन कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह के। अब ये इसका आंसर आपके पास में हो सकता है 9। 9 समझ आ रहा है क्या भाई? ये 8 की घात 11 + 1, 8 और 1 9, उत्तर 9 हो सकता है इसके लिए पर्टिकुलर, ये क्वेश्चन होता तो। अब ये क्वेश्चन नहीं, अभी तो ये ऑप्शन है। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा अभी बुकलेट के ही क्वेश्चन की और बात की जाए, हटा दो ना इसको पूरे को। अच्छा पूरा ऐसे नहीं, क्वेश्चन अगर बुकलेट की बात कर रहे थे तो एक क्वेश्चन है भाजकता के आधार पर। अब टॉपिक अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो क्वेश्चन की बात आई है तो 5 4 3 2 *7, ये पूर्णतः भाज्य है 9 से। इस 4 का मान क्या होगा? बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी छोटी वैल्यू, जो भी ऑप्शन में है उसके अनुसार चलना पड़ता है। एक ओरली कॉन्सेप्ट बता दूं, 2 से भाग के लिए इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 2 से भाजकता के लिए इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए अंकों का योग 3 से भागो, अंकों का योग सम ऑफ द डिजिट डिविजन बाय 3, अंकों योग 3 से भाज्य। 4 के लिए, 4 के लिए क्या होता है भाजकता का नियम? नहीं ढाई का, आखिरी 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए, आखिरी 2 अंक। एग्जाम्पल के लिए आखिरी 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से भाज्य। आखिरी 2 अंक का मतलब हुआ जैसे कि 7 4 7 6, 4 से भाग होगा कि नहीं होगा? आपको देखना है 76 4 से भाग होता है कि नहीं होता? होता है। 4 एकम 4, 4 नाम 36, मतलब ये 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 4998, 4 से भाग होगा कि नहीं होगा? 98 4 से भाग नहीं हो रहा, इसलिए संख्या 4 से भाग नहीं होगी। क्लियर है चीजें भाई? ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस लेवल पे आकर के मेरे ख्याल से समझ सकते हैं इन चीजों को। क्वेश्चन ये है बुकलेट के अंदर,
यहां तक पहुंचने के लिए कुछ एक बेसिक बातें बता रहा हूं मैं। 5 के लिए इकाइकांक 0 या 5 होना चाहिए। इकाइकांक, केवल इकाइकांक की बात है, ठीक है। इकाइकांक 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए 2 और 3 के दोनों रूल एक साथ अप्लाई होने चाहिए, मतलब इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए और अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। 7 के लिए किताबों में रूल लिखे हुए हैं, लेकिन मैं एडवाइस करता हूं कि आप उन रूलों को छोड़ो, 7 से भाग कर लो संख्या को, ऑप्शन रख करके सॉल्व कर दो, बेटर देन कि आप इसके रूल को लगाओ। रूल कहता है आखिरी अंक का डबल करके माइनस करो, आखिरी अंक का डबल करके माइनस करो। रूल पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 7 के रूल आपको याद नहीं करने, 7, 13, 17 इनके रूल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूं 23 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 7 का रूल नहीं लगाना है आपको। हर लेवल के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, हर लेवल के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो उस आधार पे कह रहा हूं 7 का रूल आपको याद नहीं करना है, ठीक है। जब कभी भी 7 का केस आ जाए, नंबर के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर पुट करके देख लो 7 से कौन सा भाग हो रहा है, बेटर देन आप रूल को याद करो। 8 के लिए आखिरी के 2 अंक की जगह 3 अंक, आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक 8 से भागो। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, देखो अब तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन 8 के लिए क्वेश्चन बनेगा आपके पास में। 4325 स्टार 2, ये संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होने के लिए स्टार का मान क्या होना चाहिए। अगेन आई जस्ट एडवाइस कि आपको ये तो पता है कि आखिरी 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। आपके पास जो भी ऑप्शन है 1, 2, 5 और 8 रख के देख लो। जैसे कि 1 रखा, 1 रखेंगे तो 8 छिंग 48, 3 बचेगा 8 चौक 32, मतलब 1 हमारा उत्तर सही है। 2 रखते तो चलो हमारे पास में 1 पहले स्थान पे नहीं है, ये तो पहले स्थान पे था इसलिए बड़ा इजी हो गया, ये तो आखिरी स्थान पर है। 2 रखोगे, 2 रखोगे 8 छिंग 48, 4 बचेगा 42, 8 से भाग नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है सबको क्या कर रहे हैं अपन? अगर यहां पर 2 रखेंगे तो 48, 4 बचेगा 42, 8 से भाग नहीं हो रहा। 5 रखेंगे तो 8 छिंग 48, 7 बचेगा 8 नाम 72, 5 से हो रहा है, लेकिन 5 से छोटी संख्या अवेलेबल है हमारे पास में, तो एक बार उसको चेक करना है। ये भी इसमें एप्लीकेबल होता है। वैसे तो चांसेस हैं कि 5 और 1 एक साथ ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ है तो इसका आंसर 1 ज्यादा सही है कंपेयर टू 5 के, क्योंकि छोटी संख्या मांगता है उसमें। विच लिस्ट नंबर यू पुट एट द प्लेस ऑफ स्टार सो दैट द नंबर डिविजिबल बाय 8, क्या छोटी से छोटी संख्या रखी जाए स्टार के स्थान पर, संख्या पूर्णतः 8 से भाग हो जाए। तो 5 उत्तर सही है, डजंट मैटर, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर 5 से छोटा ऑप्शन भी अवेलेबल है तो उसको चेक करना है, बड़े को नहीं चेक करना, 8 को अब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 8 अगर हुआ भी ना तो 5 ही सही उत्तर है इसका। मेरी बात समझ आ गई क्या सबको? और क्या कर रहे हैं ओरली, यही पता है ना कि 5 को यहां रख रहे हैं और भाग कर रहे हैं। ऐसे ही 1 को रख करके देखेंगे तो 1 से ही पूर्णतः भाज्य हो रहा है, मतलब 5 और 1 दोनों उत्तर सही है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि ए और बी, बी और सी, बी और डी, तो बी और डी दोनों सही है इसके उत्तर, अगर ऐसे ऑप्शन है तो, ठीक है। 9 क्वेश्चन पे आ गए अपन। जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। क्या? अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, अंकों का योग 9 से भाग। 4, 5, 9, 9 होते ही छोड़ दो, 5 और 3 8, सॉरी 3 और 5 और 7 12, 12 में क्या प्लस करें
कि 9 से भाग हो जाए। अच्छा मैंने एक छोटा सा काम करा, 5 और 4 9, 9 होते ही छोड़ दो, लेके चलो आपकी मर्जी है, नहीं लेके चलो तो भी आपकी मर्जी है। 9 को छोड़ सकते हैं टोटल में, अदरवाइज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21। 21 में और क्या प्लस किया जाए कि 9 से पूर्णता भाग हो जाए? 6। आंसर 6। ठीक है, इस स्टार के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा? 6, न तो कम न ज्यादा, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं रहा। ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? सभी को क्लियर हो रही है बात ये? ओके। 10 के लिए इकाई का अंक केवल 0, नथिंग एल्स। 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो पूर्णता भाग हो जाएगा, 0 नहीं होगा तो पूर्णता भाज्य नहीं होगा। 11, 11 के लिए होता है, आपके पास जो भी नंबर दे रखा है इस 4 के प्लेस पर क्या है कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको इसमें करना होता है अल्टरनेट अंकों का योग, एकांतर अंकों के योग। 4 प्लस स्टार प्लस 4 मतलब 8 प्लस समथिंग। 3 और 3 6 और 3 9, 9 में कुछ प्लस नहीं करना, सॉरी यहां पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पे और कुछ है ही नहीं। इस 8 में क्या प्लस किया जाए? स्टार के प्लेस पे कुछ प्लस करना है, या तो वो इस 9 के बराबर हो जाए या फिर इनका अंतर 11 हो जाए। क्या प्लस करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? भाई यहां पर इन दोनों का अंतर 0 11 22 समथिंग एल्स। 0 11 22 क्या है? 11 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। 0 भी 11 के पहाड़े में आता है, 11 गुणा 0 0। तो अंतर, इसको चाहे तो कहीं पर हिंट के रूप में लिख लें, एकांतर अंकों के योग का अंतर लिख लें इसको 11 की भाजकता के लिए। एकांतर अंकों के योग का अंतर, इंग्लिश वाले वेट कर लें 1 मिनट के लिए। एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 11 या 22 हो तो संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य होती है। जीरो 11 22 हो तो संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य होती है। इंग्लिश के अंदर द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट 0 11 और 22 डैश डैश कर देना भाई, 33 भी तो हो सकता है, 11 के पहाड़े में आना चाहिए, बस ये मतलब है। द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 0 11 22, 0 11 22 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 11 22 या 11 से भाज्य, बात एक ही है। 11 से भाज्य हो तो संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य होती है। मेरे ख्याल से अब आंसर भी आ चुका है इसका। स्टार के प्लेस पे क्या आ जाएगा? भाई यहां पर 0 लाना है, 11 तो ला नहीं सकते। 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर कम से कम 10 हो, सॉरी 11 हो, 11 भी नहीं 12 हो तब जाकर के 11 आवे। भाई या तो 12 और 8 20 माइनस 9 करें तब 11 आवे। अंक तो एक ही चाहिए, 12 तो लिख नहीं सकते, इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा? 1। स्टार के प्लेस पे क्या आएगा? 1। आंसर यहां पर 1 रखते ही ये संख्या पूर्णतः 11 से भाग हो जाएगी, करके देख सकते हो आप। ठीक है, इसका एक एग्जांपल वो कर लेते हैं। अच्छा इसका उत्तर तो मालूम चल ही चुका था ना,
ये संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य हो, इसके लिए स्टार के प्लेस पर क्या आना चाहिए? जल्दी से करे भाई, जल्दी से। स्टार के प्लेस पर क्या हो जिससे कि संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य हो जाए? कई बच्चों को उत्तर आ रहे हैं 5, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। एक बार देखें, 4 स्टार 4 9, 4 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 9, 4 4 8 और 9 17 प्लस स्टार। बची संख्या 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2, 12 और 8 20। मेरे ख्याल से उत्तर सबको दिख रहा होगा, 5 गलत उत्तर था। हाँ 3 आएगा भाई, 3 आएगा। मैं भी यही कह रहा हूं कि यहां पे 20 है, वहां पर 17 प्लस समथिंग है। 17 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए? तो 3। क्या बेटा? क्या 7 भी आ सकता है? अगर इसमें 7 प्लस करेंगे तो 24 माइनस 20 नहीं होगा, ठीक है ना? केवल और केवल 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। यहां पर 3 आएगा तो 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसमें? 3। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। अब ये जो क्वेश्चन आपके 3 चौथाई 2 चौथाई कुछ इस तरह का एक आध क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक संख्या का 3 चौथाई भाग 2/3 बराबर है 13 क्वेश्चन 13th क्वेश्चन 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज। देखिए क्वेश्चन, अच्छा भाजकता की बात मैंने 11 तक कर ली थी, 15 तक मैक्सिमम को आनी चाहिए। मैं इस टॉपिक को पहले यहां खत्म कर देता हूं। आइए क्वेश्चन पढ़ने से पहले, यस अभी हमारे पास में 11 के बाद में 12, 12 की भाजकता के लिए 3 और 4 एक साथ यूज कर लो। 3 और 4 एक साथ कैसे? संख्याओं का योग 3 से भाग होना चाहिए, आखिरी 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए, संख्या 12 से भाग हो जाएगी। 13 का रूल याद नहीं करना। 14 के रूल के लिए सम संख्या और 7 से भाज्य, सम संख्या होनी चाहिए, 7 से भाग होनी चाहिए। 14 की बात समझ आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 14 2 गुणा 7, 2 के लिए सम संख्या होनी चाहिए, और 7 का रूल मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन कहा था 7 से भाग कर लेना, ठीक है। 15 के लिए 3 और 5, 3 का रूल पता है आपको, अंकों का योग 3 से भागो, और इकाई का अंक 0 या 5 होना जरूरी है 15 के लिए। तो ये टॉपिक 15 तक के नंबर्स की भाजकता आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन के दौरान काम में आती है। क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में कैसे बनेगा अभी बात करेंगे। 499 से कोई संख्या भाग होगी कि नहीं होगी, इसके लिए आपको भाजकता काम नहीं आएगी, भाग करना आना चाहिए, ठीक है। कोई संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या सबसे छोटी संख्या, इस तरह के क्वेश्चन। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 499 से पूर्णतः भाज्य हो। अब इस क्वेश्चन के लिए एक बार इंग्लिश में, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर
विच इज डिविजिबल बाय 499। अब इस क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, आपके पास में या तो ऑप्शन से अपन करके देखें इसको, या फिर आपको ये पता हो कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, कौन सी होती है? 6 टाइम 9, 6 टाइम 9 हमारे पास में है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। भाग करना था 499 से, 499 से भाग कर दो इसको, ठीक है। अब कई कह रहे 499 से भाग तो आता ही नहीं सर, है ना भाई। इसके लिए 4 दूनी 8, देखो समझो, 4 दूनी 8, 8 से बड़ा चल रहा है अभी तो। ये 500 मान लो 1 मिनट के लिए, 500 दूना 1000, बिल्कुल नजदीक ही है, 2 बार चला जाएगा। 998, वेरी गुड, है ना। 998 माइनस करेंगे 1। अच्छा ये चीज और माइनस करने पे 1 बचा, उतारा ऊपर से 9, एक अंक एक बार में उतारने का राइट है आपके पास में, ऐसे नहीं मालूम चल 19 बार एक को उतार लेते हैं, एक अभी एक को उतार लेते हैं, बच्चे उतार लेते हैं, अब आप बच्चे नहीं हो ना, तो बचपन में सिखाया गया था आपको भाग टूट की 0, है ना। ऊपर से नंबर उतारने पर भाग ना हो तो भाग टूट की 0, ठीक है। भाग टूट बोलना मतलब भाग आगे नहीं जा रहा तो पहले 0 लगाते हैं, देन नेक्स्ट नंबर। अब भी भाग नहीं जा रहा तो एक 0 और लगा लो, ठीक है। अब 3 बार नहीं 4 बार जा रहा है भाई, 4 बार। 500 गुणा 4, 2000 होता है, 4 कम होगा मतलब 1996, 3 बच गया। इस 3 को उठा के यहां से माइनस कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 499 से पूर्णतः भाज्य होती है, ठीक है। इस 3 को यहां से माइनस कर दिया डायरेक्टली। क्या बात सबको समझ आ गई केवली? ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक या कोई तरीका नहीं होता, ऐसे ही किए जाते हैं। जैसे आपसे कहा कि एक 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 2, 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे एक ऐसे होता है क्वेश्चन कि एक ट्रैफिक लाइट्स है, 5 क्रॉसिंग है, पहले क्रॉसिंग पे लाइट चेंज होती है 10 सेकंड के बाद में, दूसरे क्रॉसिंग पे 15 सेकंड के बाद में, तीसरे क्रॉसिंग पे 20 सेकंड के बाद में, चौथे क्रॉसिंग पे 25 सेकंड के बाद में। सुबह 7 बजे एक साथ सबको बटन ऑन किया गया, कितने बजे सारी लाइटें वापस से एक साथ चेंज होंगी? क्वेश्चन क्या सबको समझ में आया ये वाला? देखें क्वेश्चन को देखें, उतार लो। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 499, नंबर सिस्टम के पार्ट है, नंबर सिस्टम क्वेश्चन से सारे, ये सारे नंबर सिस्टम में मिलेंगे आपको क्वेश्चन। कुछ है कि नोट कर रहे हैं, हो गया सबका ना। क्वेश्चन मैंने कहा था एट द 4 क्रॉसिंग लाइट चेंज एट 15 सेकेंड, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी सी खराब है, मैथमेटिक्स ज्यादा खराब होती हुई। एट 4 क्रॉसिंग लाइट चेंज आफ्टर एवरी 15 सेकेंड, आफ्टर every 15, 20, 25 and 30 seconds. If all change at 7 a.m.
at what time they all change simultaneously? At what time they change simultaneously? हिंदी के अंदर क्वेश्चन है, चार चौराहों पर बत्ती बदलती है हर 15, 20, 25 और 30 सेकंड के बाद। यदि वे सभी 7 बजे एक साथ चेंज हुई हैं, तो वापस एक साथ कब चेंज होंगी? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ गई क्या सबको? क्वेश्चन 7 बजे सबका बटन एक साथ ऑन किया गया था, अब कितने बजे एक साथ वो वापस से रेड या ब्लू या ग्रीन जो भी होना है वो कब होगी, है ना? होती तो केवल रेड और ग्रीन और येलो ही होती है। क्वेश्चन को समझने के लिए 15, 20, 25 और 30 सेकंड पे एक साथ चेंज, 15, 20, 25 और 30 सेकंड के बाद में चेंज होती है, तो अब कितने बजे एक साथ चेंज होगी? इस बात को निकालने के लिए सबसे पहले वो निकालना होगा इन नंबर्स का एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम। 15, 20, 25 और 30 एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी भाग हो रही हो, सभी भाग हो रही हो, एक भी बाकी नहीं रहनी चाहिए। 5 5 तिया 5 चौका 55, 25 और 5 का 30। अभी भी इसमें दो नंबर ऐसे हैं जो एक ही नंबर से भाग हो रहे हैं, 2 से भाग हो रहे हैं। आपके पास में 2 और 2 से 4 भाग हो रहा था, 2 से 3 भाग हो रहा था, ठीक है? अभी भी 3 से 2 भाग हो रहे हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका है। अदरवाइज एलसीएम निकालने का जो मेथड कहता है वो कहता है कि इस लाइन के इस तरफ केवल अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बाय चांस यहां पे सारी अभाज्य ही आई हैं तो कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। सबको मल्टीप्लाई कर लें, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 पंजे 300। 300 सेकंड के बाद में सभी एक साथ वापस से बदलेंगे। क्या बात समझ आ गई सबको? 300 सेकंड मतलब 5 मिनट, ठीक है? 7:05 आपका उत्तर हो जाएगा। किसी को बात समझ में नहीं आई तो बोल सकता है, हाथ खड़ा करके मैं दोबारा समझाता हूँ आप। उनको भी मल्टीप्लाई करें बेटा, 2 पंजे 10, 10 या 30, 30 दूनी 60। हाँ, मेरी बात मैंने रखी थी क्वेश्चन खत्म करने का तुरंत बाद मैंने बोला था कि ये शॉर्टकट तरीका है। अदरवाइज तो आपको अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स टेकिंग विद ऑर्डर से ही लिया जाता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं आप लोग तो वहां पर ये कहा जाता है कि पहले नंबर को उठाओ, देखो कि सबसे बड़ी संख्या किससे भाग हो रहे हैं, सारे के सारे उससे पहले कर लो, सब जिससे हो रहे हो। तो हो सकता है कई बार यहीं पे खत्म हो जाता क्वेश्चन, सारे नंबर ऐसे आ जाते जो किसी भाग ही नहीं हो रहे होते, तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वहीं खत्म हो जाता, ठीक है? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 3 और 6 दोनों 3 के पाड़े में आते हैं, 4 और 6 2 के पाड़े में आते हैं, इसलिए हमको आगे करना पड़ा, ठीक है? अदरवाइज हो सकता था कि यहाँ पर ही अभी यहाँ पर होता मान लीजिए 7 और यहाँ पे होता अभी हमारे पास में मान लीजिए 11, तो आपको दोबारा करना ही नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन है ही नहीं, तो वहीं पे खत्म हो जाता क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा कि बिगेस्ट नंबर टेक फर्स्ट, लेकिन उसकी शर्त क्या है? सबको भाग करने वाला होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज नॉर्मल जो आप बोल रहे हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लेते हैं प्राइम नंबर्स, बढ़ते क्रम में प्राइम नंबर का यूज किया जाता है एलसीएम निकालने के लिए, रूल्स के अनुसार। तो अच्छा, वर्ड आया, क्वेश्चन आया कि सर एलसीएम क्यों लिया, एचसीएफ क्यों नहीं लिया?
तो ये होता है कि जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना कि कम से कम कितनी देर बाद में मिलेंगे, कम से कम कितनी देर बाद में ऐसा होगा, तो वर्ड आपको कहता है कम से कम। अंडरस्टूड वर्ड है ये। आपसे कहा कि लाइट कब चेंज होगी दोबारा से, दोबारा से मतलब सबसे पहले, मतलब फर्स्ट टाइम सबसे कम समय लेना है, कम से कम कितनी देर बाद में चेंज होंगी। तो कम से कम वर्ड इसमें अंडरस्टूड है। और जब कम से कम वर्ड यूज आ रहा है तो लीस्ट, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और अधिक से अधिक का दिखाई दे कुछ क्वेश्चन में, अधिक से अधिक, जैसे जैसे क्वेश्चन, जैसे कि लिए बात आ रही है क्वेश्चन सर। अच्छा इसको उठा दूं क्या, नोट कर लिया। जैसे के लिए आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है जब वर्ड अधिक से अधिक दिखाई दे रहा हो इनडायरेक्टली, अधिक से अधिक या मैक्सिमम कोई ऐसा वर्ड दिखाई दे रहा हो। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि एक सॉरी 3 ड्रम है हमारे पास में जिसमें मिल्क भरा हुआ है 420 लीटर, 600 लीटर और 960 लीटर, ठीक है। 3 ड्रम है जिनमें दूध भरा हुआ है 420, 600 और 960। एक बड़े से बड़े नाप क्या हो, बड़ी से बड़ी नाप क्या हो जिससे कि इन तीनों ड्रम के दूध को बराबर मात्रा में नापा जा सके। क्वेश्चन में बहुत सारी बातें बेसिक ली जाती हैं। बड़े से बड़ी नाप क्या हो जिससे कि तीनों ड्रमों के दूध को बराबर क्वांटिटी में नापा जा सके, ठीक है। या फिर एक रॉड है 96 सेंटीमीटर की, एक रॉड है आपके पास में 120 सेंटीमीटर की, और एक रॉड है आपके पास में 192 सेंटीमीटर की। अच्छा ये थोड़ी बड़ी है ना, और ये थोड़ी सी और बड़ी है। इन रोड्स को, लकड़ी के छड़ों को बराबर नाप की बड़ी से बड़ी छड़ें बनानी है, बराबर नाप की बड़ी से बड़ी छड़ें बनानी है। क्या करेंगे, तो यहां पे वर्ड अंडरस्टूड हो गया, बड़ी से बड़ी बराबर नाप की छड़ें बनानी है। बड़ी से बड़ी भी होनी चाहिए और बराबर नाप की भी होनी चाहिए सारी की सारी। तो ये वर्ड जो आया अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, तो उस केस में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF और GCD, और हिंदी के अंदर मैसअप है, ठीक है। बड़ी से बड़ी जब वर्ड यूज आता है तो HCF, GCD और मैसअप है। इस दूध को नापना है, चाहे इन छड़ों को टुकड़ा करने हैं, बड़े से बड़े पीस करने हैं, बराबर होने चाहिए। तो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। बड़े से बड़े हिंदी के अंदर इसका, अगर इसको अपन पूरा देखें वर्ड, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, महत्तम समाप्रत्यय, समाप्रत्यय मतलब बड़े से बड़ा नाप जो तीनों को नाप सके, तो इसके लिए इसका HCF निकाल दोगे और इसका भी HCF निकाल दोगे, ठीक है। जैसे कि इसका निकालेंगे तो 96 से भाग करेंगे 120 को, ये HCF निकालने का डिवीजन मेथड। छोटी संख्या से नेक्स्ट बड़ी संख्या को भाग कर लो, ठीक है। 96 कम 96, बच गया 24। शेष फल से पूर्व के भाजक को भाग कर दो, ठीक है। क्या बोला मैंने, शेष से, जो शेष बचा हुआ है उससे पूर्व के भाजक को भाग करना है, टिल जब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस कि शेषफल 0 ना आ जाए। 24 चौक 96, इन दोनों का HCF 24 आ चुका है, लेकिन एक संख्या और है। अगर ये नहीं होता हमारे पास में और फिर आंसर निकालना होता कि बड़ी से बड़ी रोड कितनी बना सकते हैं और कितने नाप की बना सकते हैं,
तो आंसर होता है 24 सेंटीमीटर रोड बना सकते हैं। 24 से इसकी बनती 4, इसकी बनती 5, टोटल रोड हो जाती 9। क्या बात समझ आ रही है केवली? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी रोड बनेगी, ठीक है ना, कितनी छड़े बनेगी। 24 को भाग 24 से 96 से भाग के 120 को, तो हमारे पास आया एसएफ 24। एक नंबर और था 24 से भाग करेंगे 192 को, कितनी बार जा रहा है? 8 बार पूरा पूरा जा रहा है ना। 24 8 192। जो बच्चे मन में सोचते हैं सर ये आपको तो 24 का पढ़ा आता है, हमको नहीं आता, तो डिवाइड करना सबको आता है। डिवाइड करना तो आप कर लेना। मैं कैसे करूंगे? मैं 24 25 के आसपास है, 25 8 200 होता है। 25 का पढ़ा सबको आता है ना? 25 का पढ़ा नहीं आता? नहीं, 25 का पढ़ा तो सबको आना चाहिए भाई, है ना? 25 का पढ़ा सबको आना चाहिए। तो 24 25 के पास है, 25 8 200। आप रफ में ऐसे करते हैं कि 24 को 7 से या 8 से गुणा करके देखेंगे, या 9 से गुणा करके देखेंगे, जो भी आप करते हैं डिवाइड का। जब तक पहाड़े नहीं आएंगे तो यही मेथड है। पहाड़े आते हैं तो 24 8 192। मतलब इनको तोड़ करके हम बना सकते हैं 24 सेंटीमीटर वाली इक्वल लंबाई की रोड्स, लकड़ियां बना सकते हैं, छड़े बना सकते हैं 24 सेंटीमीटर की। ठीक है, कितनी बनेगी टोटल? 24 से 4 इससे बनेगी, 5 इसकी बनेगी और 8 इसकी बनेगी। टोटल मिलाकर के आपका आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। कितनी छड़ बनेगी बराबर लंबाई की, बड़ी से बड़ी। बाकी इसका भी वही एचसीएफ निकालना है। इसको एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लें। ये क्वेश्चन कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई। आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर की रोड बनेगी। 24 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, एचसीएफ होगा। ये नीचे वाला पोर्शन उतार लेना, ऊपर वाला रहने देना। ये वाला उतार लेना। निकालना था इसके अंदर एचसीएफ। टोटल कितनी बनेगी ना? तो 24 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी बनेगी 1। अब टोटल कितनी बनेगी? तो आप 24 से इसको भाग करेंगे, कितनी बनेगी? 4। इसको भाग करेंगे, कितनी बनेगी? 5। और इसको 8। टोटल कितनी हो गई? 4 5 और 8 17। ठीक है ना? ये अधिक से अधिक और कम से कम के मैंने 1 2 एग्जांपल लिए। मैंने जो आज आते ही क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा था वो ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास में शीट में दे रखा है 18वें नंबर, नहीं सॉरी, अभी क्वेश्चन दिखाता हूं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 बेसिक के साथ में, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में लेके चलूंगा। हटा दो इसको। देखें, मैंने आते ही क्वेश्चन लिखा था बोर्ड पे, 2 की घात 17 इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट प्लेस क्या होगा? नंबर कुछ भी हो, आधार कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करेंगे। इकाई का अंक पूछा आपसे, यूनिट प्लेस पूछा है। क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने बोला क्वेश्चन शीट में दे रखा है, तो वहां पे तो बीच में प्लस भी है ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले बेसिक। आपके पास में नंबर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, एक ही काम करना है। सबसे पहले घात को 4 से भाग करना है। कई बच्चों के दिमाग में से 4 से क्यों भाग करना है, बात करेंगे अभी। घात को 4 से भाग करना है, ठीक है। घात को 4 से भाग करने पर जो भी शेष बचे उसको उठा करके आधार पे लगा देना है। आधार पर 2 की घात 1, जो शेष बचा था, शेष को आधार की घात बना देना है। सॉल्व कर लो इसको, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका उत्तर है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में इकाई का अंक 2 आएगा, ठीक है। आधार की घात कोई बहुत बड़ी संख्या हो, आधार बहुत बड़ा है आपके पास में, जैसे कि ऑप्शन में क्वेश्चन में दे दिया
247 की पावर 5429 इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, इकाई अंक क्या होगा? क्या करना है आपको? सबसे पहले घात को 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 4 से। अब कई बच्चों के दिमाग में बात आई होगी, मैंने बोला भी था अभी कि 4 से भाग क्यों करना है, 3 से क्यों नहीं करना, 9 से क्यों नहीं करना? घात को 4 से भाग क्यों करना है, पहले उसका जवाब है। एक बार इधर देख लेना, 2 की घात 1 कितना आता है भाई? 2। 2 की घात 2 कितना आता है? 4। 2 की घात 3 कितना आता है? 8। 2 की घात 5 कितना, 4 कितना आता है? 16। 2 की घात 5 कितना आता है? 32। 2 की घात 6 कितना आता है? 64। एक बार वापस से, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81, 3 की घात 5 243, 3 की घात 6 729। 729। बस इतनी सी बात समझ में आ जाएगी तो पूरा समझ में आ जाएगा। 2 4 8 और 6, 4 अंकों तक अलग अलग अंक चल रहे हैं। ठीक है, 2 4 8 और 6। नाउ द रिपीटेशन लाउड चालू हो गया। वापस से 2 आ गया, जो यहां पे था वो यहां आ गया, जो यहां पे था वो यहां आ गया। अगर आप 2 की घात 7 करोगे तो निश्चित रूप से 8 ही आने वाला है, 128 का। 8 करोगे तो 2 56 का 6 आएगा, जो कि यहां पर है। और ये केवल 2 या 3 में नहीं, 0 से लेकर के 9 तक के सभी अंकों में एप्लीकेबल बात है। ठीक है, जैसे मैंने 3 का एग्जांपल लिख रखा है बोर्ड पे। 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27 का 7, 3 की घात 4 81 का 1। यहां तक नंबर अलग अलग आ रहे थे। जैसे ही घात 5 करी, वापस से 3 आ गया। 6 करते ही 9 आ गया। मतलब हर 4 घात के बाद में इकाई का अंक रिपीट होता है। और ये केवल इनमें ही नहीं, किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है भाई, किसी भी नंबर के लिए। चाहे से आप किसी भी नंबर को उठा लो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने कहा सर 7 होता तो 7 की घात 1 7 होता है, 7 की घात 2 49 का 9 होता है, 7 की घात 3 343 के 3 होता है, 7 की घात 4 2401 का 1 होता है, और 7 की घात अगर 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 16807। 7 की घात 4 तक तो अलग अलग नंबर चल रहे हैं, उसके बाद में वापस से 7 रिपीट हो गया। इसका मतलब 4 घात के बाद में इकाई का अंक रिपीट होता है, गारंटेड है ये, गारंटेड। इसलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, घात को 4 से भाग करके नंबर्स को छोड़ रहे हैं। अब नंबर बहुत बड़ा है, तो अभी अपन ने 4 की भाजकता पढ़ी थी, ओरल क्वेश्चन है ये, ओरल। बस आपको सारी चीजें एक साथ जोड़नी है। 4 की भाजकता में क्या पढ़ा था, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग करते हैं, पढ़ा क्या अभी? तो 29 को 4 से भाग करेंगे, शेषफल क्या बचेगा, यानी कि एक शेषफल बच रहा है, 7 के ऊपर 1 लगाएंगे, आंसर 7। इसका ओरल आंसर आया क्या, इकाई का अंक इतने बड़े को सॉल्व करके 7 आएगा। कई बच्चों को गड़बड़ हो गई, बोला क्या हो गया ये, है ना? देखो बच्चों, देखो दोबारा से, घात को 4 से भाग करना है। ठीक है, अब 4 से भाजकता के लिए इतने बड़े को 4 से भाग नहीं करना है, केवल 29 को 4 से भाग करना है। ठीक है, 29 को 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा? मैंने आपसे कहा था शेषफल को उठा करके नंबर पे पुट करना है, नंबर पे नहीं करना, इकाई के अंक पे करना है। अगर नंबर आधार का भी बड़ा सा नंबर है तो, अगर आधार का नंबर भी बड़ा सारा है तो सिर्फ इकाई का अंक लेना है। ठीक है, शेषफल 1 बचा, 7 के ऊपर लगा दिया, 7 की घात 1 7 होता है, उत्तर हमारा हो गया इकाई का अंक 7। क्या बातें सबको क्लियर हो गई क्या? किसी के मन में डाउट हो तो बोल सकता है अभी भी। हाँ बेटा 4 और 6 में क्यों नहीं होगा? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4 6 4 6 4 6 आ रहा है,
क्या 4 के बाद नहीं आ रहा क्या? 2 के बाद आ रहा था, क्या हुआ? 4 के बाद भी तो आ रहा है ना। तो हम तो एक ही चीज याद रखें, 4 के बाद। ऐसे मैं आपको अलग अलग सबको बताऊंगा। तो 0 अगर आधार पे हो तो घात कुछ भी लगा लो 0 ही आएगी। 1 की घात कुछ भी लगा लो 1 ही आएगा। 5 की घात कुछ भी लगा लो 5 ही आएगा। 6 की घात कुछ भी लगा लो 6 ही आएगा। मतलब 0 1 5 6 में तो कोई रूल याद करने की जरूरत ही नहीं है। 7 के लिए आप कहोगे 4 बार, 2 के लिए कहोगे 4 बार, 6 और जैसे हमने 4 के लिए कहा 2 बार, तो आपके सबके लिए अलग अलग याद करोगे? मैंने तो एक ही कहा, 4 से भाग करो, उसके बाद सब में अप्लाई होगा, सब में है। 100% सही उत्तर आएगा। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, छोटा सा एक बाकी है पॉइंट। ठीक है, क्या पॉइंट बाकी है? अगर आपके पास में नंबर है एनी ऑफ नंबर 243 की पावर 44, और एक को नंबर ले रहा हूं मैं 248 की पावर 244, मैंने ऐसा नंबर लिया 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या कहती है? अभी आपने सीख लिया कि भाग करना है घात को 4 से। 44 को 4 से भाग करा, शेष पे कितना बचा? 0। आपने यहां पर लगाया 3 की घात 0, 3 की घात 0, उत्तर 1 आता है। ये उत्तर बाय डिफॉल्ट सही है, बाय डिफॉल्ट सही है, एक्चुअल में सही नहीं है। बाय डिफॉल्ट उत्तर तो सही है। अब आप कहोगे सर इसमें भी ऐसे ही करो, 8 की घात 0 उत्तर 1, तो ये गलत हो गया। मैंने कहा ना जब भी तो कि बाय डिफॉल्ट सही है, एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि ये गलत है। रीजन देखो क्या है इसका, अगेन रीजन पे आते हैं। अगर आपके पास में नंबर है 2 की घात 1 तो 2, 2 की घात 2 तो 4, 2 की घात 3 तो 8, और 2 की घात 4 पर 16 का 6। जबकि रूल क्या कहता था कि 4 आ जाए, 4 से भाग करूंगा 0 आएगा, 0 लगाऊंगे पावर तो क्या आना चाहिए? किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, 1 आता है। तो यहां पर भी 4 को 4 से भाग करेंगे तो 0 बचेगा, तो 2 के पास 0 लगाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए था? 1। लेकिन 1 यहां नहीं आता है, क्योंकि 0 होता तो 1 आता ना, 0 नहीं है ना, 244 है, यहां तो 244 है, 0 होता तो 1 आता। तो इस केस में हम 0 पावर यूज नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? 0 पावर यूज नहीं करनी है, क्योंकि 0 पे तो आंसर 1 आता है। तो आपको जब कभी भी 0 आ जाए ना, शेषफल 0 आ जाए, तो आपको 0 का यूज नहीं करना है, उसके प्लेस पर आपको यूज करना है पावर 4। 3 की घात 4 और 8 की पावर 4, उत्तर दोनों केस में सही आएगा। 3 की घात 4 81 का 1, इकाई का अंक कितना? 1, यानी कि उत्तर 1 सही है हमारा। बाय डिफॉल्ट सही नहीं है, अब एक्चुअल में सही है, क्योंकि उसके उत्तर में 1 ही आने वाला था, 0 से भी 1 आ रहा था, लेकिन 0 बाय डिफॉल्ट सही था, क्योंकि 0 तो घात है ही नहीं हमारे पास में, 44 घात है। ठीक है, 8 की घात 4 में कितना आएगा? 8 की घात 4 बच्चों को याद नहीं है ना, 8 की घात 4 4096 होता है, 4096 तो सबको याद नहीं होगा। 8 की घात 4, 8 की घात 4 सोल्व कैसे करना है? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 64 का 4, 4 32 का 2, 2 8 16 का 6। इकाई का अंक लेके आगे चलना है। 8 64 का इकाई का अंक 4, अब केवल 64 में से 4 आगे लेके चलना है। 4 8 32, 32 के अंदर बचा हमारे पास में इकाई का अंक 2, 3 का यूज नहीं करना है, 2 लेके चलना है आगे। 2 8 16 का 6, आंसर हमारा हो जाएगा 6। क्या बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई क्या भाई? अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो घात 0 यूज कभी नहीं करनी है। कभी 0 से सही उत्तर आ सकता है, कभी गलत हो सकता है, तो हम 0 यूज तो कभी करेंगे ही नहीं। क्या यूज करेंगे? 1 2 3 4। अभी क्वेश्चन और लेते हैं जो आपकी बुकलेट में, इसको एक बार नोट करने की मेरे ख्याल से जरूरत कहीं पर है नहीं, उसको नोट कर लो, बस इसको नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो और इसको नोट कर लो। हाँ बेटा, 4 की भाजकता, 4 की भाजकता क्या कहती है? 4 की भाजकता
योर क्वेश्चन इज राइट कि कितनी बड़ी पावर हो, भाजकता 4 की यूज करनी है, मतलब आखिर के 2 अंक को 4 से भाग करना। ठीक है, कर रहे थे कि नोट? अच्छा कर लो भाई, कर लो कर लो कर लो नोट। सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन करने। बुकलेट का क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन हमारे पास में है, एक क्वेश्चन नंबर है 17। 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 में इकाइकांक क्या होगा? देखिए ओरल पे जाते हैं, ओरली आधा काम ओरल करेंगे। 02 को 4 से भाग करेंगे या 102 को 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 2। बात सही, सबको समझ आगे बात ये, शेषफल कितना बचेगा? 2। 4 की घात 2 कितना आएगा? 4 की घात 2 16। 16 में भी इकाई अंक तो 6 ही होता है। यहां पर 103 को भाग करेंगे 4 से, शेषफल 3। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 64। मैंने कहा था 10 तक के घन याद होने चाहिए। 64 में इकाई का अंक 4 प्लस करने पर 0। इकाई का अंक 0, आंसर 0। ठीक है, हाँ ये से रिपीट कर दो उसको। अच्छा देखिए, इसको रिपीट की डिमांड आ रही है, 1 मिनट देख लें। कॉन्सेप्ट पूरा बताने के बाद में क्वेश्चन थोड़ा सा ओरली लेके चलते हैं, क्योंकि इतना सिखाने के बाद में अगर आप ओरली कर पा रहे हैं तो मैं सक्सेस हूं, अदरवाइज मैं तो फेल हो ही गया, है ना। आप तो बाद में फेल होंगे, पहले तो मैं फेल हो गया। 264 की घात 102, घात को 4 से भाग करना है। 102 को 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा? क्लियर, सब क्लियर हो रहा है कि दो शेष बचेगा। जो भी शेष बचेगा उसको इकाई पे लगाना है, इकाई के अंक पर लगाना है। सेम टू सेम यहां पर 103 को 4 से भाग करना है, शेषफल 3 बचेगा। 4 की पावर 3 इकाई के अंक पे लगाना है केवल, बाकी किसी नंबर से मतलब नहीं है। 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64, प्लस करेंगे तो 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1 होता है। लेकिन हमें आगे की कहानी नहीं चाहिए, इकाई का अंक चाहिए था, इकाई का अंक 0। ठीक है, क्या जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ क्या? ओके अच्छा, एक क्वेश्चन कई जगह दे रखा है इसमें, 100 तक की गिनती, 100 तक की गिनती है ना। सौ तक की गिनती सब बच्चों को आती है ना। अब मैंने कहा क्वेश्चन 100 तक की गिनती का है, अब बच्चे बोले सर 100 तक की गिनती तो हमको आती है। 1 से 100 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? मतलब ये नहीं है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों की आवश्यकता, ऐसे नहीं। 1 से 100 तक के अंक अगर आपको मोबाइल से, आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पे लिखना है 100 तक गिनती, तो कितनी बार बटनों को टच करोगे, कितनी बार स्क्रीन को टच करोगे? मतलब आपको 1 से 100 तक की गिनती अपने मोबाइल पे लिखनी है, स्क्रीन पर कैलकुलेटर में लिखनी है। तो हाउ मच टाइम यू टच द स्क्रीन ऑफ द मोबाइल, कितनी बार आपको स्क्रीन को टच करना होगा? 190,
यहां से उत्तर सही आ रहा है भाई, है ना, 192, 192 आंसर इज राइट वन। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जाता हूं मैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तो बाकी क्वेश्चन अपने आप कर लूंगे। 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखने के लिए हर बार एक अंक चाहिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन से समझ में आ गया, और उत्तर भी आए हैं, एक दो जनों के सही, बिल्कुल सही उत्तर भी आए हैं, एक दो गलत उत्तर भी आए हैं। अपन हर क्वेश्चन पे पहुंच जाए, हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, ऐसा कोई टारगेट लेके चल रहा हूं। केवल 50 तक का क्वेश्चन मेरे को दिखा था, एक मैंने नजर दौड़ाई थी, लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 से 50 तक की गिनती लिखने के कितने अंक चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन 1000 तक भी बनते हैं, ऐसे सीजन में 1000 तक के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 9 तक के लिए प्रत्येक अंक को लिखने के लिए एक अंक चाहिए, और 9 संख्याएं हैं मतलब 9 अंक चाहिए। ठीक है, 10 से लेकर के 90 तक 2 अंक चाहिए प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए। अगर 10 लिखना है तो एक बार 1 पर टच करेंगे, एक बार 0 पर टच करेंगे। अगर आपको 11 लिखना है तो 2 बार 1 को टच करेंगे। 99 लिखना है 2 बार 9 को टच करेंगे, मतलब हर बार 2 बार टच करना पड़ेगा स्क्रीन को। 10 से लेकर 99 तक, 99 तक कितने अंक है भाई? 10 से 99 तक कितने अंक हैं? 10 से 99 तक टोटल 90 संख्याएं हैं, 90 संख्याएं। डाउट तो नहीं? 90 संख्याएं, 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं हैं। 91 है? नहीं, 90 ही है। सो 10, ठीक है ना, 11 से लेकर 99 तक 89 और 10 खुद, तो यहां पर 180 अंक चाहिए 10 से लेकर 99 तक, और सो इट सेल्फ रिक्वायर द 3 डिजिट, तो मतलब 3 अंक है। टोटल 192 अंक चाहिए 100 तक की गिनती लिखने के लिए। 192 बार स्क्रीन को टच करना होगा। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ आई? क्या नहीं आई अभी भी? अच्छा, मैं और पीछे जाता हूं, इसके और इसके पीछे। गणित में 1 अंक वाली कितनी संख्याएं होती है? 1 अंक वाली 9 होती है। 1 अंक वाली 9 संख्याएं। 2 अंक वाली कितनी होती है? 2 अंक वाली 90। 10 से लेकर के 99 तक, मतलब हम ये कह सकते हैं 99 से 9 कम कर लो। 99 is the last 2 digit number in which 9 numbers are the 1 digit, 1 to 9. सो 99 से 9 कम कर दो तो 90। 90 संख्याएं 2 अंकों वाली है। 3 अंक वाली कितने अंक संख्याएं भाई? 3 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? टोटल गणित में बोल रहा हूं मैं, टोटल गणित में। गणित में बोल रहा हूं बेटा, गणित में, सोते गिनती नहीं, गणित में। गणित में 900 संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली है। 900 तक नहीं कर रहा मैं, इन्होंने इधर से सही जवाब भी आया, इधर से गलत भी आया, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूं। 999 में से ये दोनों कम कर लो बस, 1 अंक वाली और 2 अंक वाली। 999 is the largest 3 digit number in which 9 number are the 1 digit and 90 number are 2 digit, तो उनको उठा दो, 99 कम कर देंगे, मतलब 999 में से 99 कम कर दो तो 900 संख्याएं हैं हमारे पास में 3 डिजिट की। 4 अंक वाली कितनी है? एक पैटर्न बन रहा है, देखो वो 9, 90, 99, 9000। 5 अंक वाली 90000। ठीक है, आगे बात समझ में? 7 अंक वाली पूछेगा तो भाई 5 अंक वाली में 9 के बाद 4 जीरो, तो 7 अंक वाली में 9 के बाद 6 जीरो। इतनी संख्याएं होती है गणित में उतने अंकों की। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट बैठे हैं उनको पता है कि कैसे निकालते हैं इसको। इसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउड। मैथ्स के स्टूडेंट एक बार जरा सा हाथ ऊपर उठा दे जो मैथ्स बैकग्राउंड से है। ओ कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो उनको तो मालूम है ना। जिनको मालूम नहीं है उनको मैंने डायरेक्टली याद करा दिया। नहीं, मेरे को क्लास में एंटर होने से पहले बोला गया था सब कुछ एमएससी वाले भी हैं, एमएससी विद मैथ्स वाले भी हैं, तो मैंने वो तो कोई बात नहीं है,
तो 5 अंक वाली कितनी संख्या है? 90,000। अब अपन क्वेश्चन में वापस आते हैं। आपसे कहा कि आपको मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन टच करके नंबर लिखने हैं। पहले ये क्वेश्चन टाइपराइटर पे आता था, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन हुआ करता था। जो भी क्लर्क लेवल का एग्जाम होता था उसमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। वहां पे टाइपिंग टेस्ट हुआ करता था। आज से 4-5 साल पहले तक टाइपिंग टेस्ट अभी भी होता है, लेकिन अब क्या हो गया कि टाइपिंग का तो थोड़ा रोल खत्म हो गया। आजकल क्या होता है, कमांड दे देते हैं नंबर लिखने के लिए, तो क्वेश्चन बनना बंद हो गए। आपसे पहले ये क्वेश्चन आता था कि टाइपराइटर से आपको गिनती लिखनी है बिना स्पेस बार यूज किए। लिखा हुआ था क्वेश्चन में बिना स्पेस बार यूज किए, क्योंकि वहां पे स्पेस बार के लिए अंगूठे का यूज करते थे। टाइपराइटर पे किसी ने काम किया होगा तो पता होगा, कंप्यूटर में सभी काम करते हैं, स्पेस बार के लिए अंगूठे का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ आता था कि यू वांट टू राइट द 1 to 100 काउंटिंग विदाउट स्पेस बार, हाउ मेनी टाइम यू टच द की ऑफ द टाइपराइटर। ये क्वेश्चन बनता था। वहीं से क्वेश्चन उठाया, इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड करा कि एक किताब है जिसके ऊपर नंबरिंग करनी है बुक पेजों के ऊपर। क्वेश्चन ये बना कि 1074 पेज की किताब है, 1074 पेज की, उसके ऊपर नंबरिंग करनी है 1 से लेकर के 1024 तक। कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, कितने डिजिट को आपको देगी? तो इसके लिए ये पैटर्न और ये चीजें आपको आनी जरूरी है। ठीक है, कैसे इसका आंसर आएगा? 1074 पेज की किताबों पे नंबरिंग करनी है, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लें। 1 से 9 तक 1 अंक वाले नंबर हैं। कुल कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं। तो मतलब 1 से 9 तक की गिनती लिखने के लिए कंप्यूटर के बटन को 9 बार टच करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं हैं। हर अंक को लिखने के लिए आपको 2 बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे 10 लिखना है तो एक बार 1 पर, एक बार 0 पर। 11 लिखना है तो 2 बार 1 पर। 12 लिखना है तो एक बार 1 पर, एक बार 2 पर। इस तरह से हर बार 2 बार स्क्रीन टच करनी पड़ेगी। 90 नंबर ऐसे हैं, मतलब 180 बार स्क्रीन को टच करना पड़ेगा 10 से लेकर 99 तक के नंबर लिखने के लिए। 100 लिखने के लिए एक बार 1 को और 2 बार 0 को टच करना पड़ेगा, तब आप 100 लिख पाएंगे। मतलब 3 बार स्क्रीन को टच करनी पड़ेगी। टोटल 100 तक की गिनती के लिए कितनी बार टच करना पड़ेगा स्क्रीन को? 192 बार। बात क्लियर हो गई यहां तक की? ये क्लियर है सबको? और डायरेक्टली यहां पर आ जाएं। 1074 पेज की किताब है या 1074 तक की गिनती लिखनी है, कितनी बार स्क्रीन को टच करना पड़ेगा? तो 1 गुणा 9 9 बार, 2 गुणा 90 180 बार, 3 गुणा 900 आपके पास में 2700 बार, और 1000 से लेकर 74 तक 1074 तक कितने अंक हैं? 4। 1000 से लेकर 1074 तक 75 नंबर है भाई। 74 तो अलग दिख ही रहा है, 1000 भी तो है, 4 डिजिट का है ये, गुणा 4 300 3189 बार बटनों को टच करना पड़ेगा। 3189 बार या 3189 नंबर चाहिए 1074 पेज की किताब पर नंबरिंग करनी है। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया सबको? 1 से 9 तक 9 अंक, 2 से लेकर 90 तक 180 अंक, तो ओवरऑल हमारे पास में हो गए 3189। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अभी एक जो आपकी उसमें बुकलेट में दे रखा है क्वेश्चन, इसको नोट कर लें पहले वो फटाफट। देखो बच्चों आगे देखें, क्वेश्चन था 1 से 50 तक, 1 से 50 तक है ना। जो आपके बुकलेट में क्वेश्चन दे रखा है वो 50 तक का ही दे रखा था। मैंने आपको 100 तक समझा दिया पूरा ना। फास्टली, व्हाट द हाउ मेनी डिजिट रिक्वायर्ड टू राइट 1 to 50? 1 से 50 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? इक्रान में इसका सही उत्तर है। देख कैसे, 1 से 9 तक 1 गुणा 9 9, और 10 से
50 तक 2 अंक चाहिए और 41 संख्याएं हैं। 50 तक 41 समझ आ रहा है ना, 2 अंकों की 41 संख्याएं। भाई 50 तक में से 9 अंक चले गए, 41 बचे। 41 अंक लिखने हैं 2 अंक वाले, 41 संख्या लिखनी 2 अंक वाली, तो 82 अंक और चाहिए। टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 91। क्वेश्चन दे रखा था ये आपकी बुकलेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर तो मेरे को ध्यान में नहीं है भाई, मैंने तो 44 है क्या, एक नजर पड़ी थी बस क्वेश्चन के ऊपर। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 100। नाउ द न्यू टॉपिक। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे? हाउ मेनी zeros in the last if we multiply up to 100 all the numbers? 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो कितने जीरो होंगे? या फिर 1000 का फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? 629 का फैक्टोरियल कुल कितने जीरो होंगे? क्वेश्चन कुछ भी हो, पहले तो ये बात समझ आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 1 2 3 4 100 तक की संख्या को गुणा करें, 1000 का फैक्टोरियल, उल्टा ही बना हुआ है, इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है, फैक्टोरियल। इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 998 गुणा 999 गुणा 1000। ये इसका मतलब है 1000 फैक्टोरियल। मतलब 629 का मतलब क्या हुआ? 629 तक, 1 से प्रारंभ होकर के 629 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबको गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में आखिरी में कितने जीरो आएंगे? आखिरी के जीरो से मतलब है, मतलब आपसे कहा जाए कि इस संख्या में कितने जीरो हैं आखिरी में? 2। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको मतलब भी मालूम होना चाहिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन में 2 जीरो है लास्ट में, आपको समझे 3 जीरो है, 3 जीरो लास्ट में नहीं है, बीच में भले ही जीरो आ रहा हो, मतलब नहीं है, हमें केवल आखिरी जीरो से मतलब है। पहली बात समझ आ गई यहां तक की? क्वेश्चन में कहेगा दशांश प्लेस पर, हिंदी के अंदर दशांक प्लेस पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दशांक प्लेस पर, या प्लेस को भी हिंदी में कहूंगा तो दशांक स्थान पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, और अंत में कितने जीरो होंगे? क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन को करने का तरीका और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि आपको ये मालूम हो जीरो कैसे बनता है, तो उसके बाद में क्वेश्चन तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। जीरो ऐसे बनता है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 करें तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 करेंगे तो भी जीरो नहीं आएगा। 24 से 144, जीरो अभी भी नहीं आ रहा। 5 गुणा 15 गुणा 25 गुणा 35 करें, गुणा कुछ भी आए लेकिन जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। इसके आखिरी में 5 आएगा भाई, ठीक है। भाई गुणा तो मुझे याद नहीं इतना बड़ेगा ना, ठीक है। आखिरी में 5 आएगा, ये कंफर्म है, जिसका याद था वो तो लिख ही दिया। तो गुणा करने पर जीरो कब आता है? जब आपके पास में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 अगर इसमें आ जाए तो 120 और 1 जीरो इसमें आ रहा है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी भी 2 किसी सम संख्या से गुणा होता है तो जीरो आता है। सॉरी,
दो किसी नहीं, पांच किसी सम संख्या से गुणा होता है तो जीरो आता है। पांच चाहे से दो से गुणा हो, चाहे चार से गुणा हो, चाहे छह से गुणा हो, चाहे से आठ से गुणा हो, पांच जब सम संख्या से गुणा होता है तब इकाई के स्थान पर जीरो आता है। पहला स्टेप क्लियर हुआ कि पांच होगा तो जीरो आएगा, और कब आएगा? पांच के साथ में सम संख्या भी होनी चाहिए। पांच है केवल, सम संख्या नहीं है, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, पांच है लेकिन सम संख्या नहीं है, मतलब यहां पे दो ऐसा सम तो है नहीं, आखिरी का अंक होता है इवन नंबर तो सम संख्या होती है। पढ़ा चुका हूं मैं ना, कल की परसों क्लास में बताई थी कि इवन नंबर मींस यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 या जीरो होना चाहिए, तब जीरो आता है। मतलब जीरो कब आएगा? जब पांच किसी सम संख्या से गुणा होगा। अब वापस से यहां पर आते हैं, यहां पर 4 5 6 7 8 और 9, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, 9 तक लिए मैंने। सम संख्या कितनी है? 2 4 6 8, चार सम संख्या है मेरे पास में। हिडन टू अगर मैं देखना चाहूं, क्योंकि पांच जब दो से गुणा होता है तब 10 आता है, 10 का जीरो आता है। अगर मैं केवल टू को काउंट करूं तो एक बार टू यहां पर है, दो बार टू यहां पर है, इसमें भी एक बार दो है, इसमें तीन बार दो है। मतलब टू इज द लॉट ऑफ टाइम, दो बहुत बार है। लेकिन पांच कितने हैं इसके अंदर? एक बार। तो आप इसका जब उत्तर निकालेंगे तो इसके गुणा में लास्ट में केवल एक जीरो आएगा। केवल कितने जीरो आएंगे? एक। मतलब जीरो डिपेंड करता है पांच की संख्या पर। अगर लगातार नंबर गुणा हो रहे हैं तो, लगातार नंबर गुणा मतलब 1 2 3 4 5 7 लगातार नंबर चल रहे हैं, तो हमारे पास जितने पांच होंगे उतने जीरो आएंगे, क्योंकि इवन नंबर तो है ही बहुत सारे। इवन नंबर बहुत सारे हैं। अभी बताओ इवन नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा? पांच तो है लेकिन इवन नंबर नहीं है, या इवन नंबर लिमिटेड है, अभी ये क्वेश्चन बताऊंगा। तो आपके पास में यहां पर इवन नंबर बहुत है लेकिन पांच कुछ लिमिटेड ही है, तो डिपेंड करेगा पांच पर। अगर पांच की संख्या अगर ज्यादा है और दो की संख्या कम है तो डिपेंड करेगा दो पर। ठीक है, देखें अब क्वेश्चन को समझें। हमारे पास में यह बात क्लियर हो गई कि डिपेंड करता किस पर है? पांच पर। तो अभी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास में 1 से 100 तक में कम से कम 50 सम संख्याएं हैं। 50, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे करते करते 100 तक 50 सम संख्याएं तो पक्का है। उसके अलावा भी दो बहुत सारे हैं, लेकिन पांच की संख्या लिमिटेड है। 5 10 15 20 25 में दो, 35 30 में एक, 50 में दो। ये यार ऐसे काउंट करते नहीं है क्या? 1000 तक कैसे काउंट करेंगे? तो काउंट करना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट मेथड बना इसका कि हाउ कैन दे काउंट द टू और आइदर 5। तो अभी हम इस क्वेश्चन में केवल पांच को काउंट कर लें तो संख्या आ जाएगी हमारे पास में। पांच को काउंट ऐसे नहीं करना कि 5 10 15, ऐसे नहीं करना। आपको जो भी नंबर दिख रहा है उसको भाग करो 5 से, कितनी बार जाएगा? 20 बार। अगर भागफल 5 से बड़ा है तो दोबारा 5 से भाग कर दो भागफल को। 5 चौका 20, 4 तो ये और 20 ये, 24 जीरो आएगी इसके अंदर। अगर ये 5 से बड़ा होता अभी भी तो मैं इसको और आगे डिवाइड करता। ठीक है, 5 से बड़ा होगा, जब तक 5 से बड़ा रहेगा तब तो डिवाइड करते जाएंगे। नंबर ऑफ 5 की काउंटिंग पूरी हो गई। देखिए यहां पर मैं छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मुझे 50 तक के ही 5 काउंट करने हैं, तो 50 को 5 से भाग करते 10 बार, 10 को 5 से भाग करते 2 बार, टोटल 5 आएंगे मेरे पास में 12 बार। काउंट करते हैं, 5 10 5 10 15 20 25 में 2 बार आता है, 5 गुणा 5। और किसमें थोड़ी आता है भाई 15 गुणा 5 नहीं, 15 5 गुणा 3 ही होता है, 5 नहीं होता है। 25 में 2 बार आता है, 5 गुणा 5।
काउंटिंग कर रहे हैं 5 की गुणनफल के अंदर, ठीक है। 25 में 2 बार, 30 में 1 बार, 35 में 1 बार, 40 में 1 बार, 5 गुणा 8, 45 में 1 बार, 50 में फिर 2 बार, 50 होता है 2 गुणा 5 गुणा 5, टोटल 12 बार 5 आ रहा है, 12 बार, 10 और 2 12। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप सारे 5 गिन लो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं वो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 100 के फैक्टोरियल में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 100 भाग 5 20, 20 5 से बड़ा है इसलिए 5 से भाग करा 4 बार, टोटल 4 और 20 24, 24 जीरो होंगे 100 के फैक्टोरियल में। अगर आप बात करना चाह रहे हैं 1000 के फैक्टोरियल में, 1000 के फैक्टोरियल में, तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा 249। 249 इज द राइट आंसर। 1000 भाग 5 200 बार जाएगा ये, 200 बार। दो सौ को भाग करेंगे 5 से 40 बार जाएगा, 40 को भाग करेंगे 5 से 8 बार जाएगा, और 8 को भाग करेंगे 5 से 1 बार ही जाएगा भैया। अब किसी बना रहा पॉइंटों में भी तो जा सकता है, 0 पॉइंटों में नहीं होगी। 5 से कम 5 1 बार जा रहा है, पूरा 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 जितना जा रहा है उतना लेना है, ठीक है, पॉइंटों में नहीं लेना है इसको। तो टोटल हो गया 240 और 8 248 और 1 249, 249 जीरो आएंगी 1000 के फैक्टोरियल में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा था 629 का फैक्टोरियल, आप चेक कर लो कितने आएंगे। 629 के फैक्टोरियल जीरो कितनी आएंगी? एक 155 एक और होनी चाहिए, 156, 156 द राइट आंसर। बच्चों के आए हैं उत्तर। 5 बचा ना लास्ट में, भागफल 5 आया तो 5 को भाग करेंगे, 5 से छोटा होने पर छोड़ेंगे, ठीक है ना। हो गया कंप्लीट, नोट कर लिया इसको। देखो 156 आएगा। वन इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू अप टू इंफिनिटी। हाउ मेनी जीरोस एट यूनिट प्लेस? दुनिया की सारी विषम संख्याओं को गुणा कर दें तो जीरो कितने आएंगे? उनको गुणा कर दे, जीरो कितने आएंगे? जीरो नहीं आएगा भाई, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग कर दी थी मैंने 5 अगर सम संख्या से गुणा होता है तो जीरो आता है, सम संख्या ही नहीं तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर जीरो आएंगे, सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर शून्यकों की संख्या। हाउ मेनी जीरोस कम एट द यूनिट प्लेस इफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड? प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, देन हाउ मेनी जीरोस आर कम एट यूनिट प्लेस? कितने जीरो आएंगे? यस, उत्तर है इसका 1। 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा
17 गुणा 19 अप टू इंफिनिटी। ओनली द वन ऑफ द 5 एंड वन ऑफ द 2 गुणा करने पर हमारे पास में लास्ट में एक जीरो तो आएगा ही आएगा, एक जीरो। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? अगर सभी अभाज्य संख्या को गुणा करेंगे तो एक जीरो आएगा कि एक बार 2 है एक बार 5 है, ना तो दोबारा 5 आएगा इसमें और ना ही इसमें दोबारा 2 आएगा। ठीक है, एक बार 2 एक बार 5 है तो एक जीरो आ जाएगा। और जो आपकी बुकलेट में क्वेश्चन दे रखा है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन यही था, 1 गुणा 3 गुणा 5 एक गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 अप टू 97 गुणा 99 गुणा 128। ये 99 के बाद में सीधा जंप करके 128 से पहुंच गया भाई। 99 तक तो कंटिन्यू है, 99 के बाद में सीधा 128 है। शायद ये क्वेश्चन मुझे कहीं अभी दिखा था इसके अंदर है, 47 क्वेश्चन है, 47 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये ना। तो इसमें कितने जीरो आएंगे टोटल आपसे पूछा गया है। देखो मुझे ध्यान दो, 1 से लेकर 99 तक सारे विषम संख्याएं और डायरेक्ट फिर 128। बच्चों यहां ध्यान दे लो, बाद में डिस्कस कर लेना। 1 से लेकर के 99 तक अगर ये 128 को उठा दिया जाए, देयर इज नो एनी जीरो, कोई जीरो नहीं आएगी। अब 128 एक सम संख्या है तो जीरो आने की संभावना ही बन गई। कितनी जीरो आएगी? तो 128 को चेक करते हैं, 128 में हिडन टू कितने हैं? 2 से भाग करेंगे 64, यानी इसमें अभी और 2 हो सकता है, 32 एक बार 2 और हो सकता है, 16 2 से फिर 8 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1, मतलब टोटल 7 बार 2 छुपे हुए हैं 128 में। हिडन टू बोलता हूं मैं इसको, मतलब 128 से गुणनखंड करेंगे तो 7 बार 2 आएगा। क्लियर है बात ये? अच्छा, अब उत्तर 7 ही होगा क्या? तो इसके लिए हमें एक छोटा सा चेक ये करना है कि इन विषम संख्याओं में 5 कितने हैं। इन विषम संख्याओं में 5 कितने हैं? तो एक बार ये काउंट कर लो कि 7 से ज्यादा हुए ना तब तो उत्तर 7 ही है, और 7 से कम हुए तो समस्या क्रिएट होगी कि जितने 5 होंगे उतने जीरो होंगे। 5 15 25 में 2 35 45 55, कहानी खत्म। आगे भले कितने ही हो, 7 हो गए ना तो 07 तो पक्का होगी। अब चाहे से 5 कितने भी हो आपको मतलब ही नहीं है। मेरी बात समझ आ गई क्या सबको? विषम संख्याओं में 5 कितने हैं? तो भाई 5 में होगा, 15 में विषम संख्या, 25 विषम संख्या, 35 विषम संख्या, 45 विषम संख्या, 55 65 75 85 95, तो 10 तो वैसे ही हो गई। 25 में 2 25 में 2 और 75 में 2, तो 2 2 एक्स्ट्रा वहां पे, एक वहां पर, टोटल 12 बार तो 5 है और 7 बार 2 है। अगर आपके पास में 2 की घात 7 है और 5 की घात 12 है तो जीरो कितने होंगे? तो आपके पास जीरो केवल 7 ही होंगे भाई। 1 2 1 5 से गुणा करके जीरो बनाता है, 7 बार 2 7 बार 5 से गुणा करके 7 जीरो बना लेंगे, बाकी के 5 बार 5 किसी काम नहीं आएंगे, जीरो में काम नहीं आएंगे। 5 में भले ही आए वो, लेकिन जीरो नहीं बना पाएंगे। तो आंसर कितना होगा इसका? 7 जीरोस। क्लियर हो गई क्या बात वाली? सबको क्लियर हुई क्या? क्लियर सबको? एक मिनट एक साथ एक मत बोलो। हाँ बेटा, यहाँ पे तो ये सारे सोते गिनती कहां पर है ये? हाँ वैसे तो होता है, हाँ उसमें 5 के हिसाब से लिया था क्योंकि इसमें 2 बहुत सारे थे। मैंने वहां भी एक्सप्लेन किया था कि 50 बार कम से कम 2 है, 50 बार 2 थे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 50 बार 2 पक्के थे, मतलब 2 ज्यादा थे वहां पर, 5 कम थे, तो मैंने 5 को काउंट किया था। ठीक है, यहां पर 5 ज्यादा है तो 2 काउंट कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली आइदर 2 और आइदर 5 काउंट करना है, जो कम होगा उतने जीरो होंगे। ठीक है, ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा था बेटा?
नहीं, 9 यहां पर हमारे पास में सारी विषम संख्याएं हैं, तो 5 को हम काउंट करते हैं तो 10, 20, 30, 40 वो भी काउंट हो जाती है। अगर मैंने डायरेक्ट 5 से भाग करा ना, तो उसमें 10 के अंदर एक बार 5 है, 20 में एक बार है, 30 में एक बार है, तो वो भी काउंट हो जाएंगे अगर डायरेक्ट भाग करेंगे तो। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट काउंट नहीं करके एक स्टेप बाय स्टेप ही काउंट कर पाएंगे, इसके अंदर डायरेक्ट भाग करके काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बेटा 5 को मैंने एक जस्ट एस्टिमेशन ले लिया, अप्रोक्सीमेट ले लिया कि 2 तो 7 बार कंफर्म है मेरे पास में। ठीक है, अगर 5 अगर 7 बार है तो कहानी खत्म हो जाएगी, 7 आंसर आ जाएगा। अगर 7 से कम हुआ तो फिर टेंशन रहेगी, तब तो देखना पड़ेगा भाई वास्तव में कितने 5 हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या करा, 5 बार 5 देखा तो बोला 5 में 5 है, 15 में 5 है, 25 में 2 बार 5 है, 5 गुना 5, 35 में 1, 45 में 1, 55 में 1, 7 बार जैसे ही हुआ पूरा, आगे आपको काउंट नहीं करना है। बाकी काउंट करोगे तो 12 बार आएगा, मैंने बता दिया यहां पर। पूरे काउंट करोगे 99 तक तो 12 बार 5 आएगा। बेटा 120 तो है ही नहीं ना, 99 के बाद में सीधा जंप करके 128 आ गया, 99 के बाद में सीधा 128 है, बीच के नंबर नहीं है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई यहां तक की? देखें, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें ही और ले लेता हूं मैं। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 8 गुणा 10, 8 भी है इसमें ना, 8 गुणा 10 गुणा 12, 200, कितने जीरो होंगे इसके अंदर? यहां पर हमारे पास में सारे इवन नंबर हैं 200 तक के, 200 तक के इवन नंबर को अगर हम गुणा करेंगे तो जीरो कितने आएंगे? बहुत क्लोज हैं लेकिन नॉट राइट आंसर। 49 इज द राइट आंसर। यस, बच्चों लोगों इसके अभी शीट के अंदर क्वेश्चन काफी हैं, आप लोग इनको और देखना, करने की कोशिश करना। जो भी डाउट रहते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट वाइज बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर बाकी रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कोई सा भी। ठीक है, बाकी रेशियो क्वेश्चन भी हैं फर्स्ट चैप्टर में ही, या फिर परसेंटेज के हैं या फ्रैक्शन नंबर के हैं, तो वो टॉपिक परसेंटेज हो जाएगा तब और रेशियो हो जाएगा तब, और एवरेज के क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं इसके अंदर, तो वो अपन उसकी बात करेंगे एवरेज पढ़ने के बाद में। अभी इस क्वेश्चन का जवाब देखिए, ध्यान दें, कुछ एक केवल यहां तक की बात करता हूं मैं, पहले 10 तक की बात करते हैं, केवल 10 तक का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आगे का पूरा समझ आ जाएगा। इट कैन बी राइट 2 into 1, 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। मतलब हर एक नंबर में एक 2 हिडन है। ठीक है, एक 2 हिडन है, यानी कि यहां से यहां तक कुल संख्याएं कितनी है? 100। 2, 4, 6, 8, 200 तक कितनी संख्याएं हैं? 100। मतलब 100 बार 2 छुपा हुआ है। अगर मैं इस 2 को अलग ही कर दूं, 2 की घात 100 को मैंने अलग कर दिया उठा करके, क्या करा मैंने? 1 2 यहां से लिया, 1 2 यहां से लिया, 1 2 यहां से लिया, सब मल्टीप्लाई में सबको उठा लिया अलग से, 2 की घात 100 अलग आ गया। क्या क्या बचेगा?
यहां से 1 बचेगा, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, और ऐसे करते करते यहां से 100। और आपको पता है यहां से यहां तक कितने जीरो आएंगे, पता है क्या? 1 से 100 तक की संख्या गुणा करने पर 24 जीरो आएंगे। अभी पढ़ा था अपन ने। 100 को भाग करेंगे 5 से 20 बार, फिर 20 को भाग करेंगे 5 से 4 बार, 24 जीरो आएंगे। ये 24 जीरो यहां पे आ चुकी है। क्या ये जीरो बनाएगा क्या? 2 की घात 100, केवल 2 2 2 2 गुणा करेंगे, जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब इनसे कितना हो जाएगा इसका? 24। ये 2 किसी से गुणा हो, किसी से नहीं, 5 से गुणा हो तो जीरो बनाएंगे। 5 तो जितने भी थे सारे यहां काम में ले लिए, जितने ही 5 थे वो तो सारे यहां काम में आ गए ना, मतलब इसके लिए 5 बचा ही नहीं। तो ये तो जीरो बनाएंगे नहीं, केवल ये जीरो बनाएंगे, 24 जीरो। आंसर 24 जीरो। क्या बात समझ में आ गई क्या? कट आउट है। मैंने कहा कि भाई ये 2 गुणा 4 गुणा 6 चल रहा था, ठीक है, सब में से 2 कॉमन ले लिया, सब में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके 2 बनाता है जीरो, तो उस 2 को कॉमन ले लिया। अगर 5 ज्यादा होते तो 5 कॉमन ले लेते, लेकिन 2 ज्यादा दिख रहे हैं तो 2 कॉमन ले लिए। अब बाकी बचे नंबर ये, इसमें कितने 5 कितने 2, इसके अंदर भी 2 वही तो बहुत सारे हैं, 2 4 6 8 सब में 2 बचा हुआ है, और 5 लिमिटेड है, 24 5 है। जीरो बनाने के लिए 5 24 बार है, 2 तो बहुत बार है, 100 बार तो ये रहे, और इसके अंदर भी छुपे हुए। इसके अंदर कितने 2 हैं अगर काउंट करेंगे तो 50 25 और 12 और 6 और 3, काउंट कर लो कितने हो गए। मतलब 100 को पहले 2 से भाग करोगे, 50 आएगा, 50 2 से भाग करोगे। भाई मैं कहूं कि इसमें कितने 2 हैं, तो तरीका वही है, 100 को पहले 2 से भाग करो 50, फिर 50 को 2 से भाग करो 25। इसमें कितने 2 हैं छुपे हुए, अगर काउंट करना है तो तरीका यही है। हिडन मल्टीपल में कोई भी नंबर कितनी बार है निकालने के लिए उस होल नंबर को डिवाइड करो उसी पर्टिकुलर नंबर से। जैसे मैं कहूं 3 कितने हैं इसके अंदर, तो क्या करोगे, पहले 100 को 3 से भाग करोगे, जो भागफल आएगा उसको फिर 3 से भाग करोगे, जो भागफल आएगा उसे 3 से भाग करोगे, तब तक करोगे जब तक कि भागफल 3 से छोटा ना आ जाए, ठीक है। ऐसे ही जैसे 2 से कर रहे हैं 50, 2 से 25, 25 को 2 से करेंगे तो 12, नोट सर 12.5, पूरा पूरा जितनी बार जाएगा वो, फिर 12 को भाग करेंगे 2 से 6, फिर 6 को भाग करेंगे 2 से 3, फिर 3 को भाग करेंगे 2 से 1, कितने हो गए 50 75 87 93 और 497। आपसे कहे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा करके जो संख्या आएगी वो 2 की पावर m से भाग होती है, m का मैक्सिमम मान कितना होगा। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए, 1 से 100 तक की संख्या को गुणा करके, ये क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में आया नहीं है, अब ये भी बनाए, अब ये भी बनाया भाई। ये तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को गुणा करके जो नंबर आएगा वो 2 की घात m से पूर्णता भाज्य है। m का बड़े से बड़ा मान क्या होगा, तो उसका आंसर अभी भी अपन ने निकाला है 97, ठीक है। m की मैक्सिमम वैल्यू है ये, मिनिमम कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर 97 तक, सारे एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना है 97। तो मतलब 2 97 बार है, 5 24 बार है, और 2 100 बार यहां पर है, टोटल 2 197 बार है, जबकि 5 केवल 24 बार है। जीरो कितनी आएगी 24। यहां पे हमारी क्लास आज ही खत्म होती है। थैंक यू।